लोग तो जल्दी कह रहे थे, तो अब्बू ने कहा नहीं बस जुम्मे को कर लेते हैं, अब ज्यादा नहीं उनको लटका सकते। अच्छा है ना? लेकिन तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है मुझे जोया, छोटी बहन हो मेरी, खैर से अपने घर चली जाओ, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। अब देखो ना पहले जैसे हालात रहे हैं ना वो बेफिक्री, अम्मी के तो छोटी छोटी बात पे हाथ पांव फूल जाते हैं, और वो हमारा भाई, उसने तो बेगैरती की हदें पार कर दी हैं। अब अल्लाह ना करे कि अपनी बीवी को लेके यहाँ आ जाए। जोया तुम खुश हो ना एजाज के रिश्ते से? कबूल है ना तुम्हें? हाँ ठीक है। जानती हूँ तुम्हारी फरमाबरदारी पे बड़ा प्यार आता है मुझे। देखो जोया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, मुझे गलत ना समझना। तुम अपने घर को जाओगी, खुश रहोगी इजाज के साथ, तो मुझे कितनी ठंडक मिलेगी। जी देखिए यूसुफ भाई, अगर आपका इशारा उनकी शादी की तरफ है तो आई थिंक ये उनका पर्सनल मैटर। कमाल है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारी जरताज के लिए दरगुजर तुम्हारा ही ज़र्फ है। सरताज ने बहुत तकलीफ दी है मुझे इस हरकत के बाद, बहुत शर्मिंदा किया उसने मुझे। लड़का बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। तो मेरी बात सुन रहे हो ना साला? जी आइए ना प्लीज, चाय कॉफी एनीथिंग। आ जाओ। यूसुफ भाई आया, मुझे किसी ने इतला तक नहीं की। कितने लापरवाह हैं आप। वो तो जी बहुत देर से आए हुए हैं, सालार साहब के साथ बैठे हैं। सालार के साथ? जी ठीक है, तुम जाओ। जी अच्छा। चलो नबी। देखो तुम खुद जाकर मिल लो, वैसे भी तुम्हारे भाई मुझे सख्त नापसंद करते हैं, तो बेहतर ही होगा कि मेरा और उनका सामना ना हो। बेवकूफी की बातें मत करो। अगर तुम्हें नापसंद करते हैं इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अब आओ उनकी नाराजगी को दूर करो। यूसुफ भाई की जरूरत है हमें, वरना सालार से जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। चलो चलो। ये जिंदगी मुंह जोर घोड़े की तरह भागती रहती है, अगर शह सवार उसको काबू नहीं करेगा तो पटक पटक के मारती है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। मैं और नबील आपको अभी याद कर रहे थे। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। बहुत देर हो चुकी है मुझे जरताज, और वैसे भी आज सिर्फ सालार से मिलने के लिए आया हूं मैं, और कोई काम नहीं था मुझे। सालार, कल तुम डिनर पे आ रहे हो, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। खाने की तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं, मैं वैसे ही किसी दिन मिलने आ जाऊंगा यूसुफ भाई। अच्छा, ये खाना कब से तकल्लुफ में शुमार होने लगा? तो ये जरूरत है यार, और वैसे भी मिलके बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तुम कल आ रहे हो, मैं और समीना तुम्हारा इंतजार करेंगे। आइए मैं आपको बाहर ले एक्सक्यूज मी। नबील आ जाओ, खाना खा लेते। चलो। चलो आ जाओ। उसको मना कर देना कि दोबारा यहाँ स्कूल नहीं लगाना। चलो यहाँ से। बस कर दो इजहार। अगर माँ से कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। क्या कर रही हैं आप अम्मी? हाथ जोड़िए बेटे के सामने। बस ड्रामेबाजी बस करो, मुझे पता था यही जज्बाती ब्लैकमेलिंग होगी। अरे बस कर दे इजहार भाई, थोड़ी सी शर्म लिहाज भी कोई चीज होती है। अम्मा का ही कुछ ख्याल कर। सारे लिहाज शर्म सब खत्म हो गए, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अपने आवारा बेटे को समझाओ, उसको पट्टा डाल के रखो।
जोया के लिए मुसीबत पैदा मत करे। जोया ने साफ साफ कह दिया कि वो उससे शादी नहीं करेगी। बहुत जलील किया उसको। खत्म हो गई तुम्हारी तकलीफ, निकल जाओ इस घर से। पहले भी मैंने तुमसे कहा था, फिर कह रही, एहसान कर दो अपनी माँ पर, अपनी सौतेली माँ पर। मैं भी सारे रिश्ते खत्म करने आया हूँ। ना हमारा आप लोगों से कोई ताल्लुक है, ना आप लोगों का हमसे। जान लो मैं जाए सब। जा तू भी, जा चेक कर इधर, जो भी हो सको सबको बाहर निकाल। अच्छी लग रही हो। आज जरा अच्छी तरह बात भी कर लेना एजाज से, नखरा करने की जरूरत नहीं है। गैर लोगों से ज्यादा बात नहीं कर सकती, जानती है फिर भी मजबूर करती हैं। गैर वैर नहीं है, मंगेतर है तुम्हारा। ये बोंगिया मारना बंद करो। हाँ, ससुराल वालों को बेशक मुंह लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर एजाज को मुट्ठी में ले लो, सारी जिंदगी राज करोगी पागल लड़की। आप मेरी बात नहीं सुनूंगी, और जो एजाज कह रहे तुम वो सुनोगी। सही से मिलो उससे। मैं जरा सलमान और उसकी चुड़ैल बीवी के मामला ठीक करके आती हूँ। इस बार तो दिलदार ने बहुत बड़ा दिल किया। संदल की खुशी में सोने का सेट ही ले आई। वरना तो मेरी बहन देने लेने के मामले में बहुत ही तंग हाथ रखती है। रहने दे अम्मा, खाला दिलदार ने ना कोई 10 तोले का सेट नहीं दिया। और अब देख लीजिएगा, सारे में ना बातें करती फिरेंगी हमारे बारे में। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। बदगुमानी अच्छी नहीं होती। वैसे भी कुछ भी कहो, आखिर को दिलदार तुम्हारी खाला है। सार साहब, आपने मेरा दिल जीत लिया। आपके खानदान ने जितनी ज्यादतियां की है ना मेरे साथ, जोया के रिश्ते को इनकार करके आपने खूब बदला लिया। अम्मा का दिल टूट गया, लेकिन बददुआ ही ना लग जाए। आपके वालिद मोहतरम की दूसरी बीवी है, कोई सगी मां नहीं है आपकी जो उनकी हाय लग जाएगी। फिर भी मुझे पाला तो उन्होंने ही था। बस करें, फिर से दिल को ना लगा लीजिएगा उस नाकाम खानदान की मोहब्बत। जोया का रिश्ता आ रहा है, जरा तैयार हो जाइए। अम्मी, सलमान को फोन करें और उससे पूछें कि वो आ रहा है या नहीं, और उससे कह दीजिएगा मेरी उस मनोज भाभी को ना उठा लाए। सहर लगती है मुझे वो औरत। कैसे मना करेगी? ये बहू है वो इस घर की। नया चांद दिखाने के बहाने तीसरी मंजिल पे चढ़ा के धक्का दे दे बंदा ऐसी बहू को। हाँ? गुल, चाय पियेंगे? दिल घबरा रहा है मेरा, पता नहीं क्या होने वाला है। रिश्ता पक्का होने वाला है आपकी बेटी का। बस गुल, अरे गुल, ये 2 बार हो चुका है इन बच्चों को नहीं पढ़ने देगा। इस बार तो मैं FIR कटवा के रहूंगा। किसका नाम लिखवाओगे? जाबिर का। अरे लाखों रुपए कमा चुका इन बच्चों के जरिए, उनकी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई उसने। यार मास, तू पागल हो गया है क्या? तू जाबिर के खिलाफ पर्चा कटवाएगा? तुझे अंदाजा है कि वो कितना खतरनाक आदमी है यार? हमें कोई केस नहीं करना, ओके? हम बस यहाँ से स्कूल शिफ्ट करेंगे। देखो, वो आदि मुजरिम है। कत्लो गारत गिरी उनके लिए मामूली बात है। तो तुम किस मर्ज की दबाओ? ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे उनको उठा भी लेता हूँ, मगर तुझे और तेरी फैमिली को अगर कोई मसला हुआ ना तो सोच फिर। देख, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, समझ जरा बात को। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं थाने जाके खुद FIR कटवाऊंगा। यार माज, बात तो सुन। माज, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? वो पिछले बरामदे की सफाई कर रही थी, दिलदार वालों ने इतना गंद मचाया था, तौबा। हाँ, तो शहर के सारे गंदे गलीज घटिया लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अम्मा, घर का ना सत्यानाश हो गया है। उसकी बात तो पूरी होने दो। हाँ शामा, बता क्या हुआ? कुछ नहीं खाला, मैं तो खामोशी से सफाई कर रही थी। आ गई खाला दिलदार, लगी मुझे फटकारने, कहने लगी आ जाती है जासूसी करने, चल दफा हो जाए यहाँ से। बड़ी आई नगीना की एजेंट। अरे दफा दूर, हम क्यों करने लगे उनकी जासूसी? उनके पास है ही क्या? शक्लें देखी है कभी उन लोगों ने अपनी?
सारी की सारी हम लोगों से जलती हैं। अभी जाके इन दोनों का दिमाग ठीक कर। अरे रुक जा, क्या हो गया तुझे? छोड़ बस, जा संदल के साथ, तुझे जाना था कहीं। अगर खुदा ने नवाज ही दिया है तो दिल और हौसला भी बड़ा रख। हर गिरी हुई बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। और तू भी जा अपना काम कर। उनका ज़र्फ वो जाने, हमारा ज़र्फ हमारे साथ है। क्या बताएं सालार तुम्हें, वो एक निहायत लालची धिक्कारा इंसान है। उसकी नजर सिर्फ हमारे पैसे पे है, उसे जुबी की कोई परवाह नहीं है। जुबी की तो जिंदगी बर्बाद होके रह गई है। बस मैं और यूसुफ भी यही चाहते हैं कि सलमान से हमारी जान छूट जाए। मेरा ख्याल है इसका फैसला अगर आप जूबी को करने दें तो बेहतर होगा। अरे जिंदगी इसने गुजारनी है ना, तो फैसला भी इसी का होना चाहिए। तुम आए हो ना आज, बहुत अच्छा किया। बैठो और समझाओ इसे। तुम लोग बैठो, मैं आती हूं। देखो मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ, सालार और तुम्हारे भाई की दोस्ती हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जरूर अंदर ही अंदर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। लिखवा लो तुम मुझसे। तुम इतने स्मार्ट नहीं हो नबील जितने अपने आप को जाहिर कर रहे हो। तुम क्या जानते हो सालार के बारे में और यूसुफ भाई के बारे में? कुछ भी नहीं ना। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सालार यहाँ से जल्द चला जाए, क्योंकि मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो गया, वरना मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूसुफ भाई उसको जल्द चलता कर देंगे। वैसे भी उसको आज बुलाया, कुछ तो होगा उनके जहन में। और जो तुम समझ रही हो अगर ये गलत हुआ तो देखो, साफ साफ बात है, तुम्हारे भाई पर मुझे ज़रा सा भी एतबार नहीं, और वो भी मुझे सख्त नापसंद करते हैं, और ये बात वो जता चुके हैं। देखो वो मुझसे नाराज़ हैं, चंद दिनों में मान जाएंगे। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, किसी दूसरे शहर कुछ दिनों के लिए। मैं जा सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं। एज ए कमर्शियल डायरेक्टर फ्रीलांस काम भी कर लेता हूँ, अच्छा वक्त गुजर जाता है। तुम्हारे पास तो काफी पैसा है ना, ये छोटा मोटा काम क्यों कर रहे थे तुम? अब तो आदत सी हो गई। असल में जब से घर से भागा था ना, तब से खाली हाथ, कोई पॉकेट मनी भी नहीं थी। अब्बू तो जैसे भूल ही चुके थे मुझे, तुम्हारी सरताज आंटी के सुपुर्द करके। फिर चाहे वो मेरा जो हाल करते। आओ ना बेटा, बैठ के बात करते हैं। बस आंटी, आज तो आप हमें तारीख दे के ही जाएंगी। और नहीं तो क्या, ऐसा करते हैं आपस में पहले तीनों तय कर लेते, उसके बाद हम इजहार साहब को भी शामिल कर लेंगे। जरूर, तो फिर चलें, तय कीजिए। बारात का खाना ऐसा शानदार होगा कि एक सेकेंड, खाना वाना आप छोड़ें, ये बताएं बेटी को दे क्या रही हैं? बहुत कुछ। 20 तोले तो सिर्फ सोना दे रहे हैं, और हीरे की अंगूठी। कोठी किस साइज की है? कोठी? क्या मतलब? 1000 गज की डिफेंस में आपकी बहू लाई, तो क्या बेटी को 500 गज की भी ना दीजिएगा? और वैसे भी वो आपकी औलाद की होगी, कौन सा मैं अपने बेटे के लिए मांग रही हूँ। 500 गज थोड़ी छोटी कर लें। 500 गज की ही तो कही है। दिल बड़ा करें, हम सब सुखी रहेंगे। जी जी आंटी, बस अब्बू आ जाए, फिर उनसे बात करके। जरूर। गुलाब, आप बता रही थी आप कोई बात करना चाहते हैं। हाँ, बहुत जरूरी बात। याद है मैंने तुम्हें फोन किया था और तुमने मुझसे फोन पे बात करने से इनकार कर दिया था। बहुत बुरा लगा था मुझे। मैं गैरों से बात नहीं करती। क्या मैं अब तक गैर हूँ तुम्हारे लिए? हमारा रिश्ता ही तय हुआ है, क्या बातें करूं मैं आपसे? माँ से तो तुम बहुत बातें किया करती थी। वो तुमसे मिलने के लिए रोज कॉलेज आया करता था अपनी बहन के बहाने। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, ऐसा ही है ना? अगर ऐसा होता तो हमारा रिश्ता कभी खत्म ना होता, और ना ही आप मेरे सामने खड़े होते ये बातें पूछने के लिए। सॉरी अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में मेरी होने वाली बीवी के लिए कोई भी जरा सा वसवसा हो या शक हो, तभी ये सब कहा। तसल्ली हो गई आपकी?
सुनो, मैं एक रिवायती सा लड़का हूँ और तुम्हें पसंद कर चुका हूँ और तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मांस का हर नक्श मिटा दो अपने दिल से। और मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। आ जाए भाई, खाना ठंडा हो रहा है। प्लीज बैठो बेटा। इतना सब कुछ आप लोगों ने बहुत तकल्लुफ किया। फिर वही बात, तुम हमें गैर समझते हो यार। या तो तुम हमसे नाराज हो या फिर जरताज की वजह से कोई बात है, यही है ना? बिल्कुल भी नहीं, और नाराज तो मैं जरताज बेगम से भी नहीं। उनकी जिंदगी से मुझे कोई सरोकार नहीं। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्या जरूरत थी उसे इस उम्र में ये सब चीजें करने की? वैसे सही बात तो ये है कि मुझे अखबार के जरिए पता चला। तुम इमेजिन करो कि इस वाक़े की खबर ही नहीं थी मुझे। बहुत तकलीफ हुई मुझे उस नबील को अहमद भाई के घर में देख के। चलें छोड़ें, जाने भी दे, हम कोई और बात करते। जोबी, बहुत मुबारक हो तुम्हें। अगर मैं कराची में होता तो जरूर तुम्हारी शादी पे जाता। थैंक यू। बस बेटा, जो किस्मत में लिखा था ना वही हो रहा है, वरना जूबी और सलमान का क्या जोड़ है। मैं और यूसुफ तो इतने अपसेट हैं, बिल्कुल खुश नहीं इस रिश्ते से, लेकिन क्या करें, बेटी की वजह से मजबूर है। मम्मी, ये बात यहाँ पे करना बहुत जरूरी था। तो बेटा, सालार कोई गैर तो नहीं है, हमारा अपना ही है। चिकन लो सालार। सॉरी, एक्सक्यूज मी। खाना तो खा लो। नो थैंक यू मम्मी। खाना तो खा लेती। भाई नान गरम लेकर आना महवेश। इधर आ, इधर आ गुल। मुझे ये बता कहाँ से मिले तुझे ऐसे लोग? मुझे क्या पता था ऐसी बातें करेंगे, मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ। अरे शुक्र कर इस औरत ने ये सब कुछ तेरे बाप के सामने नहीं मांगा। अगर उसने सुन लिया होता ना तो हम दोनों की ये चुटिया पकड़ के मरोड़ देता। लालची खुदगर्ज हरीस, अरे जहेज खाने वाली गिद्धे, घटिया, बल्कि बहुत ही घटिया। सालार तुम बैठो, I'll just be back. Sure. मना किया था कि तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। बता किसने दिया है? सच सच। मुझे किसी ने नहीं दिया। झूठ। मैं झूठ नहीं बोला आंटी, मुझे किसी ने नहीं दिया। किसने दिया है? बता कहाँ से आए ये? तो मैंने फ्रिज से। शर्म, चोरियां करता है। आज खाना निकाला है, कल पैसे चुराएगा। अब नहीं करूँगा आंटी, कभी नहीं। खड़े रहो इधर। इधर आओ तुम, इधर आओ। हाथ दो मुझे। क्या हुआ? कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं। Are you okay? Yeah, I'm fine, बस किसी अपने की मारी याद आ गई। किसकी बात कर रहे हो? किसी की नहीं, चलता हूँ। अरे सालार, कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर बैठो, I want to talk to you. जरूर करेंगे बात, फिर कभी चक्कर लगाऊंगा। अभी 5 मिनट के लिए तो बैठो। I'll see you soon. इतनी लंबी गाड़ी। अलमास, क्या हुआ नानी? देख तो सही, इतनी लंबी गाड़ी नगीना ने तो ख्वाब में भी नहीं कहीं देखी होगी। सारी जिंदगी तो बेचारी बस पे लटकती रही, अब जाके लैटरी निकली इसकी। देख तो। अरे बस और नहीं देखना, ऐसे दिल जलता नहीं। हट जाए आप। संदल, अम्मी कब से आवाजें दे रही है, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? जाओ। थोड़ा सा लेट जाना जरूरी होता है, वैल्यू बढ़ती है। अम्मी नहीं समझती है सर, उन्होंने कहाँ सेलिब्रिटी होने का मजा चखा है, वो तो बस। सरोज, जरा नीचे तो आई हो। आई बाजी। वक्त पर जाना अच्छी बात है, अभी से वक्त पर जाने की आदत डाल लो।
फिर तुम्हारे पास बहुत टाइम बचेगा खुद का होमवर्क करने के लिए भी। अरे जल्दी जाके मजाक नहीं बनवाना मुझे, पहले बाकी सारा यूनिट पहुंच जाए तभी जाना अच्छा लगता है। मेरी बहन तो बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है। अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाबी दे और नजरे बद से बचाए, पर कामयाबी के सफर में संभल कर चलना संभल। अम्मी भी साथ चलेंगी तो बल्कि वो आज नहीं हमेशा तुम्हारे साथ जाया करेंगी। उन्होंने कब से ख्वाब देख रखा था कि जब तुम फिल्मों में काम करोगी तो तुम्हारे साथ बड़ी सी गाड़ी में पूरी ठाट के साथ सर उठा कर जाया करेंगी सेट पर, और मैं उनके ख्वाबों की ताबीर होते देख रही हूँ। तू कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मैं आप लोग की मेहरबानी की वजह से चौबारे में लटकी रह गई। फिर एक बात याद रखिएगा, मैं आपको और अम्मी को कभी माफ नहीं करूंगी। अरे क्या हो गया तुझे, इतनी लंबी जबान है? अरे तमीज नहीं बात करने की। मुझे तो पहले ही शक था कि कोई असर हो रहा है। अरे न काम में मन लग रहा है और जबान तो देखो, तमीज कहाँ चली गई तेरी? ये सब दुश्मनों का किया धरा है। अरे खुदा गारत करे तुम लोगों को। लड़की कैसी? अरे अलमास, ये बेकार में ही थकाती है खुद को वहां बैठ के। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रखना जानती हूँ, सब समझ है मुझे। अच्छा, सारी उम्र अम्मी ने इस इंडस्ट्री में गुजारी है और तुम्हें अब से सब कुछ समझ आ गया? हाँ, जल्दी करो, देर हो रही है तुम्हें, चलो। गेती, कब से आपका मोबाइल बज रहा है? जल्दी आ जाओ समझो। आपने तो कहा था बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, पर इतने दिन लगा दिए। मैं तो फौरन ही वापस आना चाहता हूँ गेती, पर ये शहर एक दफा पकड़ ले तो फिर बहुत मुश्किल से छोड़ता है। यूं समझ लो कि चंद कामों में फंसा हुआ, जैसे ही हो जाएंगे वापस चला आऊंगा। ये क्यों नहीं कहते कि जब तक ख्याम नहीं मिलेगा आप वापस नहीं आएंगे? यही बात है ना? उफ गेती, तुम्हें समझाना कितना मुश्किल है ना। अच्छा चलो यूं मानो कि मैं वापस आना चाहता हूँ, पर शर्मिंदगी के मारे हिम्मत नहीं हो रही, तो क्या ये काबिले माफी नहीं? क्या उसने कुछ कहा? क्या वो आपके साथ है? सच बताइए। अभी मेरे पास नहीं है, पर बहुत जल्द मेरे साथ होगा, इतना यकीन है मुझे। सर सिद्दीकी साहब आए। केती, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी, खुदा हाफिज। क्या बात है रहीम, अभी तक लोडिंग क्यों नहीं शुरू हुई है? सर आप साइन करोगे तो काम शुरू। ओ यार, एक साइन की वजह से तुम लोगों ने काम रोका हुआ है। चलो जल्दी लोडिंग करवाओ, दूसरी साइड पे सामान पहुंचना है, काम शुरू करना है। जल्दी करो, शाबाश। लोड करो जी, लोड करो, बिस्मिल्लाह करो। अरे यार तुम लोग तो जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी अंकल। वालेकुम अस्सलाम। गुड टू सी यू बेटा। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। प्लीज बैठिए। थैंक यू। अच्छा, आप जितने लोग हायर कर सकते हैं करें। पार्क्स, गली, मोहल्ला, स्टेशन, बस स्टॉप, चप्पा चप्पा छान मारें, लेकिन मुझे खयाम को ढूंढ कर दें। देखो बेटा, जब से तुमने मुझे कहा है ना, मैं कोशिश में लगा हूँ, लेकिन इतने बड़े शहर में किसी एक शख्स को इस तरह तलाश करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है। अगर सोशल मीडिया में तस्वीर डाल देते ना तो चंद घंटों में पता चल जाता। सिद्दीकी अंकल, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें खयाम को बिल्कुल खामोशी से ढूंढना होगा। मैं वादा कर चुका हूँ किसी से। तुम समझ नहीं रही हो बेटा, ऐसा नामुमकिन है। देखो मैंने एक कोशिश तो की है तुम्हारी इजाजत के बगैर, अब चाहे तुम कुछ भी कहो। मैंने शाम के एक अखबार में गुमशुदगी का इश्तिहार डाल दिया। ये क्या किया आपने सिद्दीकी अंकल? मैंने आपको मना भी किया था, समझाया भी था। तो तुम फिक्र मत करो, छोटा सा अखबार है और शहर से बाहर जाता तक नहीं है। बस आज शाम तक अखबार में इश्तिहार आ जाएगा और एक आध दिन में खयाम की गुमशुदगी का पता भी चल जाएगा। जस्ट रिलैक्स। आई होप ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही होगा।
ठीक है? ऐसे मत यहाँ पे खड़े हुआ करें, चले अंदर। अरे नगीना जी, संदल जी, खुशनसीबी हमारी के हमारे स्टूडियो में आपके कदम। सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। कैसी हैं नगीना जी? चलिए। आए आए आए, माशाल्लाह। आए आए मैडम, आए प्लीज। ये मेकअप रूम है हमारा। मैं आपके लिए चाय वाय भिजवाऊं? शहराजी साहब, आपको अपने सेट पे कोई काम नहीं? थोड़ी इजाजत दें, हम अपने काम की बात कर लें। आप जाइए अपने सेट पे प्लीज। थैंक यू। संदल जी, आइए चलिए सेट पे चलते हैं, जाके मैं आपको रसल दिखाऊं। जी ठीक। चलिए आइए। चलूं आप लोगों के साथ? अरे नहीं नहीं नगीना जी, आप यहीं वेट कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। आइए। अम्मी आप अंदर बैठ जाइए। अरे भाई खयाम, इनसे बोरियां वोरियां उठवा के रखवाओ ना यार वहाँ। जी, इनसे बोरियां उठवा के रखवाओ वहाँ पर। मैं करता हूँ। कोई काम नहीं करता, हर आदमी का बस पैसे दे दो, काम नहीं करते। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ ठेकेदार साहब? नहीं नहीं कोई बात नहीं, अपना काम करो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। खयाम ही लगता है बड़े घर का लड़का है, तभी तो मिजाज नहीं मिलते। बड़े लोगों की बड़ी बातें, लेकिन चलो हमारा तो काम बन गया, इनाम की रकम तो मिलेगी ना। संदल जी यहाँ आइए। आज आपका स्टूडियो में पहला दिन है। मेरे मशवरों पे अमल करेंगी तो शोहरत की बुलंदियों को छूएंगी, अगर नहीं तो यहाँ पे कितने ही स्टार्स आए, कितने गए, किसी का कुछ पता नहीं चलेगा। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं समझ गई सर, आप फिक्र ना करिए, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। That's like a good girl। आइए, फिल्मी दुनिया में आपको वेलकम करता हूँ। हेलो, मंजूर ठेकेदार बात कर रहा हूँ। वो जिस लड़के का आपने अखबार में इश्तिहार दिया है, वो लड़का मेरे पास ही काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, आप जरा उसका ख्याल रखिएगा, आपकी नजरों से दूर ना हो, ये बहुत जरूरी है, और प्लीज उसको शक नहीं होना चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। और अब वो कहाँ जाने वाला? लेकिन सर, वो जो आपने अखबार में रकम की बात की है वो भी मिल जाएगा, आपको फिक्र ना करें। आप मुझे बस अपना एड्रेस सेंड करें, मैं पहुंच रहा हूँ। और प्लीज अपना मोबाइल ऑन रखिएगा। ठीक है, आप मेरा एड्रेस नोट कर लें। कहाँ रह गया भाई? जल्दी आ जा यार, तो मुर्गा मेरे हाथ से निकल जाएगा। बहुत देर हो गई है। क्या है? अखबार। यूं ही चुपचाप आगे पीछे खड़े हो गए? अरे मियाँ, तुमने तो मेरा दिल दहला दिया। ठेकेदार जी अखबार दे दे। हाँ हाँ, अभी देता हूँ थोड़ी देर में। जाओ जाओ। ऐसी कौन सी खबर पढ़ ली आज आपने? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा करो, होटल पे जाओ और एक चाय बोल दो, और एक अपने लिए भी बोल देना। जी। अच्छा अच्छा, रुको एक मिनट रुको। ऐसा करो, वो जो आज सामान आया ना, उसकी लिस्ट बना लो। सुबह ही आपको सारी लिस्ट बना के दे चुका हूँ मैं ठेकेदार साहब, क्या हो गया? मेरा भी कितना दिमाग खराब है। अच्छा ऐसा करो, वो जो अंदर सामान रखा है ना, उसकी जाके निगरानी करो, और ये जो सीमेंट की बोटियाँ पड़ी है ना, इसको गिनवा कर कमरे में रखवा दो। और एक काम और करो, जो दीवार है ना, इस पे पानी भी लगवा दो। जाओ जाओ शाबाश, जाओ। ठीक है।
मेरा भी कितना दिमाग खराब हो गया, उसे चाय लेने भेज रहा हूँ। अरे वहाँ तो शाम का अखबार पढ़ा होगा, अब तक तो कितने लोगों ने उस इश्तिहार को देख लिया होगा। या अल्लाह कुछ पे करम कर दे, तूने जो लगाया इनाम तो मुझे भी मिलना चाहिए, मैं इसका हकदार हूँ। अल्लाह पाक ख्याल कर मेरा। अरे नगीना बाजी कैसी हैं? अकेली क्यों खड़ी हैं? अभी तो काम शुरू होने में बहुत देर है। नहीं, ऐसे ही खड़ी थी। क्या हुआ नगीना, भूल गई हमें? नहीं, आप लोग तो बस। क्या बात है बहना, आज नाचने का मूड नहीं है तुम्हारा? तुम जाओ ना, मैं भी आती हूँ। चली चलो वरना दिहाड़ी मारी जाएगी आज की। चलो मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हारा तो मेकअप हो गया, ये बाकी लड़कियां कहाँ रह गई? कहाँ रह गई हो बाकी? ये लड़कियों को भेजिए, इनका मेकअप होना बाकी है अभी। अरे नगीना मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं रास्ते में? क्या आपको काम नहीं मिला क्या? तुमसे मतलब? मुझसे ही तो सारा मतलब है। बड़ी शिकायतें लगा रही थी ना तुम मेरी। अब देखना, मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है, नाचने वाली एक्स्ट्रा ही रहोगी तुम एक्ट्रेसेस के पीछे। अम्मी आपको कहा था ना अंदर बैठी, बाहर क्यों आई आप? अंदर जाइए अब। हाँ हाँ। काम डाउन संदर, मामूली सी बात है। आइए चलिए हम दूसरी साइड पे चलते हैं। आइए चलिए ना। यूसुफ, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे तुम्हारी तो बात सुन रहा हूँ, कहो। मैं ये कह रही हूँ कि तुम सालार से मिलो फौरन, मजीद देर किए हुए बगैर। उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। सारी जिंदगी मेरी बहन ने उसके साथ इतनी ज्यादतियां की हैं कि उससे मिलते हुए शर्मिंदा होता हूँ। तुम्हारी बहन तो है ही परले दर्जे की मक्कार, चालाक और लालची औरत। उसकी क्या बात कर रहे हो तुम? सारी जिंदगी बैठकर उसने सालार के पैसों पे अय्याशी की है और आज भी तुम उस औरत को फेवर कर रहे हो। वो बहन है मेरी, क्यों ना करूं। बाय द वे, तुम एक जमाने में उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। हमारी शादी भी तो उसी ने करवाई है, भूल गई? हाँ, सब कुछ भूल गई, पुराने जमाने थे। तुम बस इतना बताओ, तुम सालार से कब मिलोगे? बहुत जल्द। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। इस दफा जब यूसुफ, यूसुफ! हाँ। सर, मैं मंजूर, मैंने ही आपको फोन किया था। बहुत देर लगा दी आपने आने में। हाँ, वो ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था और देर लग गई। खयाम कहाँ है? सर वो खड़ा है हेलमेट पहने हुए, देखना आप। ठीक है। लेकिन सर वो मेरी इनाम की रकम। इतनी बदएतमादी? पता नहीं सर, आप बाद में दें या ना दें। सर, खयाम आपका भाई है, अल्लाह आपका भला करे सर। आप तो बहुत सखी हैं सर। आजकल के बच्चे तो जरा जरा सी बातों पे घर छोड़ देते हैं, ना माँ बाप देखते हैं ना बहन भाई। सर आप तो बहुत सखी हैं। वाह मेरे मौला वाह, क्या छप्पर फाड़ के दिया तूने मेरे मालिक। खयाम,